कहानी की शुरुआत में हम 3 लोगों को देखते हैं जिनका नाम सनशाइन, रेनबो और टाइनी है। वो लोग डांस कर रहे थे और फिर वहाँ एक लड़की आती है जिसका इन लोगों को टच अप करना था। वो लोग उसका टच अप करने लग जाते हैं, वो भी अपना गाना गाते हुए। वो उसको एक स्टूडेंट से एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की में कन्वर्ट कर देते हैं और तभी वहाँ एक और लड़की आती है जिसको वो जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और उसका भी टच अप करने लगते हैं। उसके बाद वहाँ कीना आती है, उसका भी वो लोग मेकअप और ड्रेस अप करके उसको एकदम प्रिंसेस बना देते हैं। फिर ये लोग डांस करते हैं और फिर हम किन की कहानी सुनते हैं, वो भी उसी के समान से। वो बताती है कि वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड करती थी अपने डैड और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ। उसकी मदर तो उसकी स्टेप मदर थी पर सब भी उनका बिहेवियर ठीक ही था। बट एक दिन उसके डैड की डेथ हो जाती है। उसकी स्टेप मदर को हम रोते हुए देखते हैं जो अपनी बेटियों के लिए रो रही थी। दूसरी तरफ किन ने अपनी जॉब के लिए बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स भी करी थी, इवन लॉटरी के टिकट्स भी बाय करे, बट उसमें भी उसकी किस्मत काम नहीं आई। उसने यूट्यूबर बनने का भी ट्राई करा पर वो करियर भी उसके लिए ठीक नहीं था। तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब अमीर लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी और उनसे पैसे लेगी। उसे एक लड़का मिल भी जाता है और वो उसे अपनी मदर से मिलवाने लेके गया था। पर तभी वहाँ एक लेडी आती है और वो उससे कहती है कि ये तो मेरी दुकान की ड्रेस है, इसे जल्दी से वापस कर दो। तो वो वहाँ से अपनी जान छुड़ा के भागती है और उसके शूज भी वहीं रह जाते हैं। फिर वो अपने पार्ट टाइम जॉब वाले रेस्टोरेंट में आती है जहाँ पे वहाँ का शेफ पान खड़ा था। उसे कहता है कि तुम कितना लेट आई हो, थोड़ा जल्दी आया करो। तो वो उससे कहती है कि उसे एक अमीर बॉयफ्रेंड चाहिए जो उसकी केयर भी करे और उसका बैंक बैलेंस भी बहुत ज्यादा हो। वो उससे ब्लेसिंग्स मांगती है तो वो उसे कर्ज दे देता है कि उसके बॉयफ्रेंड तो बने पर जो भी बने वो उससे बिल्कुल भी प्यार ही ना करे। फिर वो दोनों मिलके एक डिलीशियस सी डिश रेडी करते हैं। फिर किन कैलकुलेट कर रही थी कि उसने आज कितने पैसे कमाए, तभी उसे एक आवाज आती है। असल में वो आवाज उसकी मदर की थी। वहाँ पर एक लोन देने वाली लेडी उससे अपने पैसे लेने आई थी और उसके साथ उसके 2 आदमी भी थे। और वहाँ पे किन आ जाती है और वे लेडी उसके पैसे छीन लेती है। किन उससे मना करती है तो वो कहती है कि ये मत भूलना कि मैंने भी पैसे बहुत मेहनत से कमाए थे और पैसे वापस लेने में भी कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। उसे यही भाषण सुना के वो वहाँ से चली जाती है। कि स्टेप मदर कहती है कि तुम ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, अगर वो तुमसे शूट कर देते तो तुम क्या करती। किन कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करते। वो उससे कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं उन लोगों को हैंडल कर रही थी। तो किन कहती है कि आप क्या खाक हैंडल कर रही थी, आपकी वजह से तो हम लोग इस सिचुएशन में आ गए हैं। फिर वो उसे अपने न्यू बिजनेस के बारे में बताती है जिसमें वो एक लोशन बना रही थी पर किन तो उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती और कपड़े धोने चली जाती है। अभी वहाँ दिन आता है। किन उसे एक ड्रिंक ला के देती है तो वो उसका मजाक बनाने लगता है कि वो कैसे ड्रिंक कर रही है। तो वो उसका मुंह बंद करके कहती है कि उसे एक रिच बॉयफ्रेंड चाहिए जो उसका ख्याल रखे और उसका बैंक बैलेंस भी बहुत ज्यादा हो। रात में वो परेशान हो रही थी पर कुछ पेपर्स देख के वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे वो एक शनेल के बैग को लेके एक बॉयफ्रेंड को ढूंढने निकल जाती है बट वो तो एक होल में गिर गई थी। अभी वहाँ एक बैंक नाम का लड़का आता है जो किन को उठाने के लिए आता है और किन उसे देख के एकदम हैरान हो गई थी क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इनको बाहर निकालने के चक्कर में बैंक की बॉडी पे भी कुछ कीचड़ के छींटे आ गए थे। बाहर निकल के वो अपने होश में ही नहीं थी और उसे टच करने की कोशिश कर रही थी बट वो सडनली कॉन्शियस हो जाती है। वो देखती है कि बैंक अपना मुंह पानी डाल के साफ कर रहा है और किन उसे देखती ही रह जाती है। फिर वो किन का भी मुंह धोता है और वो उसकी चेस्ट को पिंच कर देती है। वो कहती है कि उसे एक गलती से हो गया। फिर वो बैंक उससे उसका हालचाल पूछता है और वहाँ से चला जाता है। किन की बैंक के साथ एक फोटो क्लिक करके किसी ने सोशल मीडिया पे वायरल कर दी थी। ये वायरल पोस्ट देख के सैलॉन के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे बट सनशाइन उनको रोकने की कोशिश करती है, वो भी बहुत ज्यादा, कि वो उनकी गलत फैमिली को मिटाना चाहती थी बट उन लोगों में से कोई भी अपनी गलत फैमिली को मिटाना नहीं चाहता था। तो दिन कहता है कि बैंक को तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस तुम्हें बचाना चाहता था। रात में किन एक इवेंट के बारे में देखती है जिसमें बैंक आने वाला था और असल में वो इवेंट उसकी मदर का ही था। फिर किन अच्छे से ड्रेसअप होती है बट उसके सारे के सारे एक्सेसरीज और क्लोथ्स तो रेंटल थे और दिनों से उस इवेंट में ड्रॉप करके आता है। उतरने से पहले वो एक ड्रिंक पीती है और उससे कह देती है कि उसको पिकअप करने भी ना आए क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ने जाएगा। फिर वो इवेंट में पहुंचती है जहाँ पे एक लेडी स्पीच दे रही थी, बहुत अच्छा लेक्चर दे रही थी और डोनेशन की भी बात करती है। वो डोनेशन खाने को लेकर था क्योंकि वो लेडी सब लोगों को खाना प्रोवाइड करना चाहती थी जितने भी लोग नीडी हैं। फिर वो लेडी सबको इवेंट में आने
के लिए थैंक यू बोलती है। किन कहती है ये लेडी तो किसी एंजल से कम ही नहीं है। फिर हम उस लेडी को देखते हैं जिस लड़की ने उसके लिए वो स्क्रिप्ट लिखी थी, वो उसे आके सुनाने लग जाती है। वो उससे कहती है कि उसकी ये स्क्रिप्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, उसे थोड़ा और अच्छा काम करना चाहिए, नहीं तो वो उसे जॉब से निकाल देगी। पर फिर वो उससे कह देती है कि तुम्हारे लिए ये जॉब बिल्कुल भी सूट नहीं करती और वो उसे तुरंत ही जॉब से निकाल देती है। पार्टी में किन बैंक को ढूंढ रही थी पर तभी उसको उसका कलीग मिल जाता है जो उसको टीज कर रहा था। पर अचानक से उस कलीग को एक कॉल आ गई तो वो कॉल पे लग जाता है और किन वहाँ से निकल जाती है। बट एक लेडी तभी किन के ऊपर जूस गिरा देती है। लो बताओ, उस बेचारी को अपने रेंटल क्लोथ की भी पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर हम कुछ रिच पेरेंट्स की बातें सुनते हैं। वो सब लोग बिजनेस के बारे में ही बात कर रहे थे। एक लेडी बैंक की मदर से कहती है कि आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपका बेटा बैंक है। उसकी मदर कहती है कि लक से कुछ नहीं होता, मेरा बेटा सबको प्रूव कर देगा कि उसके अंदर कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। फिर बैंक की मदर उसे अकेले में समझा रही थी कि तुम अपने आप को कब प्रूव करने वाले हो, जल्द से जल्द तुम्हें खुद को प्रूव करना चाहिए। फिर हम किन को देखते हैं जो वॉशरूम से बाहर आ रही थी और उसे पान रोते हुए दिखता है। उससे पूछने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें क्या हो गया, बट वो तो बताने की कंडीशन में ही नहीं था। फिर वो बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड टॉन ने उसके साथ चीट करा है और वो दूसरी लेडी के साथ अफेयर कर रहा है। और फिर वो रोने लग जाता है तो किन उससे कहती है कि तुम जैसे हैंडसम लड़के को दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। फिर वो कहती है कि ये इवेंट स्टार्ट होने वाला है तो तुम्हें कुक करना चाहिए क्योंकि इसी के बेस पे तो तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल लाइक करता है। तो पान कहता है कि फूड बनाना तो मेरे लिए एक आर्ट है जो कि मैं अपने दिल से करता हूँ, बट अब तो मेरा दिल ही टूट चुका है तो अब मैं कैसे ही कर सकता हूँ ये काम। उसने तो बिल्कुल हार ही मान ली थी। तो किन डिसाइड करती है कि वो पान के बदले खुद कुक करेगी। फिर वो किचन में जाके कुक करने लगती है और उसके हाव भाव को देख के लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा अच्छे से कुक कर रही है। जब वो सारा का सारा खाना प्रिपेयर कर लेती है तो फिर वो सर्व होता है। हम बैंक को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के पास आके बता रहा था कि उसकी मदर उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है। तो उसका फ्रेंड उसे ये सब बातें छोड़ के खाना टेस्ट करवा देता है और टेस्ट करते के साथ ही कहता है कि उसे उस शेफ से मिलना है। उसी तरफ हम किन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड पैन के साथ बैठी थी। वो अभी भी बहुत ज्यादा उदास था और अब ड्रिंक भी कर रहा था। वो उसको एनकरेज करने के लिए कहती है कि अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा तो फिर मैं तुम्हें जॉब दूंगी। तो पान भी उससे कहता है कि तुम हमेशा मेरा साथ देना और ये कह के सो जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश भी करती है बट वो तो उठ ही नहीं रहा था। तभी वहाँ कुछ और शेफ आ जाते हैं और उसकी ये हालत का जिम्मेदार तो वो किन को बता रहे थे। वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि पान के बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर चीट कर दिया है बट वो तो उसको ही ब्लेम करे जा रहे थे। तभी वहाँ बैंग आ जाता है अपने फ्रेंड के साथ और किन वहाँ से भागने लगती है और बैंग उसको पकड़वाने का ऑर्डर देता है। भागते हुए वो एलिवेटर के पास पहुँचती है और ये सब बैंग भी सीसीटीवी फुटेज में देख रहा था। किन जाके स्टोरेज रूम में छुप जाती है जिसे सब लोग ढूंढने तो पहुँचते हैं बट वो उसे मिलती ही नहीं। फिर बैंक को वो फिर से दिख जाती है तो वो अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को बता देता है। फिर जब वो बाहर निकलती है तो बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं था तो फिर वो लोग ड्रोन ऑन करवा देते हैं। उसने हील्स पहन रखी थी इसलिए उसे वो उतार के भागना पड़ता है। बेचारी अपने लॉन्ग से फ्रॉक को और अपने शूज को संभालते हुए चल रही थी पर वो एक जगह पे जाके फंस जाती है। बैंक इनको देख लेता है और उसे पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन उसे मिली थी। दूसरी तरफ किन ड्रोन को देख के कहती है कि ये अभी भी उसके पीछे है तो फिर वो उसे अपनी हील से मार देती है जिससे वो ड्रोन गिर जाती है। बैंक को किन का ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा अच्छा और इम्प्रेसिव लग रहा था। फिर किन अपना शूज वहीं पे छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। बेचारी किन सोच रही थी कि उसका वो शूज चला गया, वो कितना सही में एक्सपेंसिव भी है। वो जब अपने घर पहुँचती है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या। किन उनसे कुछ भी नहीं बताती और कह देती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो अपने घर के बाहर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को देखती है तो वो अपनी मदर से कहती है कि अगर बाहर उसके बारे में कोई भी पूछे तो वो उन्हें मना कर दे कि यहाँ के नहीं रहती। बाहर आके वो कह देती है कि वो इस लड़की को नहीं जानती। वहाँ पे बैंक खड़ा था, वो उस लेडी को वो फोटो भी दिखाता है पर वो तो उनसे कुछ नहीं बताती। तो वो उसके घर के अंदर जाने की भी डिमांड करने लग जाता है। किन तो अंदर से कुछ गिरा जाती है और फिर बैंक भी अंदर आ जाता है और किन को पकड़ लेता है। वो उसे देख के कहता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। कहती है कि किसी को भी उसको हर्ट करने का इरादा नहीं था, उसने तो बस खाना बनाया था। फिर वो पूछती है कि खाना कुछ खराब बना था क्या। फिर वो उससे बार बार माफी मांगने लगती है तो बैंक उससे कहता है कि वो तो
बहुत ही ज्यादा अच्छा था, उसने अपनी लाइफ में इससे अच्छा खाना आज तक नहीं खाया। फिर वो कहता है कि वो उसको पकड़ने नहीं उसके खाने को ढूंढने आया था। वो खुश होती है और उसके गाल पे खुशी खुशी में एक थप्पड़ मार देती है। वो कहता है कि ये बहुत जोर से लगा। फिर वो इस बात से और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो कोई सपना नहीं देख रही है। फिर वो उसके शूज को लेके आता है और उसको एकदम प्रिंस की तरह पहना देता है। ये सीन तो एकदम सिंड्रेला वाली फेरी टेल जैसा हो गया। किन उसको थैंक्स कहती है और इस कंडीशन में उन्हें दिन भी नोटिस कर लेता है। नेक्स्ट डे हम रेनबो और टाइनी को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि बैंक ने किन के साथ इतना अच्छा बिहेव करा, इस वजह से वो दोनों चिल्लाने लग जाते हैं। बैंक ने उसे स्लीपर ला के दिया, वो भी एक प्रिंसेस की तरह, बट किन तो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। तो दिन कहता है कि शायद किन ने उसे लास्ट नाइट टेक्स्ट करा होगा, बट बैंक ने तो उसे रिप्लाई ही नहीं करा। रेनबो और टाइनी उसे परेशान ना होने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमेशा होपफुल रहना चाहिए। तो किन कहती है कि मेरा तो सारा होप ही चला गया। तो फिर वो लोग तो इस बात पे चिल्ला पड़ते हैं। वो अपना फोन दिखाती है कि देखो मैंने कल रात उसे मैसेज करा था, बट अभी तक उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। रेनबो और टाइनी कहते हैं कि तुम अपने हाथ से इतना अच्छा मौका छोड़ने नहीं दे सकती हो। सनशाइन दिन से बल बदलने के लिए कहती है, क्योंकि वो अकेले तो ये काम नहीं कर सकती थी। वो और टाइनी सोचने लग जाते हैं कि वो अब क्या करेंगे। टाइनी कहता है कि उसने किम पर ध्यान क्यों नहीं दिया। रेनबो कहती है कि हमें सब कुछ बहुत ज्यादा डायरेक्टली करना होगा। इनको एक आइडिया आता है कि वो उसे टेक्स्ट करेगी कि उसने कल बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करा। लोग भी उसे बिना कुछ सोचे मैसेज भेजने को कह देते हैं और वो भी ऐसा ही करती है। उसके ये मैसेज करने के बावजूद भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो टाइनी उसे होपलेस ना होने की एडवाइस देता है। हम बैंक को एक कार में बैठा हुआ देखते हैं, जिसने उसका मैसेज देखते ही उसको कॉल लगा दी। कॉल आते के साथ ही सब के सब लोग बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। वो उसका कॉल पिक करते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो फिर वो उससे पूछता है कि क्या। वो कहती है कि वो तो अपने दोस्तों से बात कर रही थी। बैंक फिर कहता है कि कल के लिए सॉरी, मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पाया। फिर किन बैंक से पूछती है कि क्या आप मुझे खाने के लिए ज्वाइन करना चाहोगे। साइड में खड़े किन के दोस्त तो यही सोच रहे थे कि बैंक तो उसे सीधा मना ही कर देगा, बट कॉल करने के बाद किन बताती है कि उसने कहा है कि वो जब चाहे उसे खाने पे बुला सकती है। किन और उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुशी के मारे अभी से उसकी ड्रेसेस चूज करने लग गए थे। दूसरी तरफ दिन भी ये सब सुन रहा था। तभी वहाँ सनशाइन कॉफी लेके आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरा काम करवाया तो ये कॉफी उसके लिए रिवॉर्ड है। तो दिन कहता है कि ये मेरे काम की वर्थ नहीं रखती। फिर सनशाइन उससे कहती है कि तुम किन के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हो और उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हो, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। उसे एडवाइस देती है कि अगर तुम उसे लाइक करते हो तो उसे जल्द से जल्द बता दो, क्योंकि ये तुम्हारे पास लास्ट चांस बचा है, क्योंकि वो अपनी लाइफ के ऐसे फेज पे है, अगर वो चली गई तो कभी वापस नहीं आएगी। दूसरी तरफ हम बैंक को देखते हैं, जो अपनी मदर की बातें सुन लेता है, जो एक ट्रीट नाम के लड़के से कर रही थी। बैंक अपनी मदर से अकेले में पूछता है कि क्या आपने उसे बुलाया था। तो उसकी मदर कहती है कि हाँ, मुझे उसका एटीट्यूड चेक करना था, क्योंकि मैं उसे अपनी कंपनी का CEO बनाना चाहती हूँ। तो बैंक कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो। तो उसकी मदर कहती है कि तुम मेरे बेटे हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सब कुछ इजीली मिल जाएगा, तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा। बैंक इस काम के लिए थोड़ा टाइम मांगता है। तो उसकी मदर कहती है कि टाइम बहुत ही ज्यादा फास्टली निकल जाता है और एक अच्छे CEO को टाइम को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, पर जिस हिसाब से तुम अपना काम करते हो, तुम तो एक CEO क्या एक एम्प्लॉय बनने के भी लायक नहीं हो। दूसरी तरफ हम दिन को देखते हैं, जो किन के लिए बहुत सारी वेजिटेबल्स लेके आया था। तो किन उससे कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम मुझे ये सब कुछ बेचने के लिए लाए हो। फिर वो उसे देखने लगता है। तो वो उससे कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। फिर वो उसे उन वेजिटेबल्स की एक रामेन बना के देती है। दिन को वो रामेन बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। फिर वो उससे कहता है कि उसे उसको कुछ बताना है। उन दोनों के बीच की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अजीब सी हो गई थी। तो दिन कहता है कि जब वो ये खा लेगा तब उसको वो बता देगा कि उसे क्या बताना है। दिन कहती है कि तो फिर तुम जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। फिर किन को एक कॉल आती है और वो उस कॉल को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। हमें पता चलता है कि किन की मदर उसकी जमीन को एक लोन देने वाली लेडी को दे रही थी, क्योंकि वो उसके लोन के पैसे वापस नहीं कर पाई थी। उस जमीन के पेपर्स पे किन का साइन भी नहीं था। तो किन वहाँ पे आती है और वो पेपर्स को छीन के कहती है कि इन पेपर्स पे तो उसका साइन तक नहीं है। वहाँ खड़े एक आदमी से उसकी मदर कहती है कि तुम मेरे काम में इतनी ज्यादा टांग क्यों उड़ाते हो। दिन कहता है कि तुम किन के कामों में इतनी ज्यादा टांग क्यों उड़ाती हो। किन की स्टेप मदर कहती है कि
उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और इवन उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है। अगर वो इस जमीन को बेच देगी तो इसके सारे पैसे उसको मिल जाएंगे। उनको लगभग 20 मिलियन इस जमीन के मिल रहे थे। इससे उनके सारे के सारे लोन और उसके सपने भी पूरे हो जाते। ऐसा उसकी स्टेप मदर कहती है। कहती है कि उसे ये जमीन बेचनी ही नहीं है, वो उसके डैड ने उसे उसको जाने से पहले दी थी। लोन देने वाली लेडी उसकी मदर को एक साइड में लेके आती है तो फिर किन की स्टेप मदर उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि उसका बिल्कुल इरादा था इस जमीन को बेचने का, उसे पता ही नहीं था कि ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हो गई। तो वो उससे कहती है कि तुम्हें मुझे अब समझना होगा। फिर वो अपने आदमियों से उसे पकड़वा के उसका फोन ले लेती है। उसके फोन में वो एक ट्रैकिंग वाला ऐप इंस्टॉल कर देती है जिससे वो जहाँ भी जाए उसे ट्रैक कर ले। उसी तरफ हम किन को देखते हैं जो अपने डैड के साथ अपनी पास की मेमोरीज को याद कर रही थी। उसने अपने डैड के साथ डिसाइड करा था कि वो इस जमीन पे एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सा रेस्टोरेंट बिल्ड करेंगे। फिर हम दिन और किन को देखते हैं, वो अपनी जमीन के पेपर दे रहा था जिससे वो अपने कर्जे को चुका पाए। पर किन वो पेपर्स लेने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि वो उससे इतनी बड़ी मदद नहीं ले सकती क्योंकि वो दोनों तो बस दोस्त ही हैं। दिन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने ही वाला था पर फिर वो उससे कह देता है कि वो उसे अपनी बहन की तरह मानता है। किन भी खुश होके कहती है कि वो भी उसे एक अच्छे भाई की तरह मानती है। फिर वो कहती है कि उसे बैंक को फंसाना ही होगा और फिर वो उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। फिर उसके बैंक बैलेंस और उसकी बिल्कुल अच्छी लाइफ हो जाएगी। फिर वो बैंक से मिलने के लिए अलग अलग ड्रेसेस ट्राई कर रही थी। उसे सबसे पहले जो ड्रेस पहनी वो उसको पसंद नहीं आई। फिर उसने बात के बाद एक ड्रेस बदलती ही गई। हम किन की स्टेप मदर को देखते हैं जो एक लाइव स्ट्रीमिंग में अपने लोशन को प्रमोट कर रही थी। फिर वो लाइव स्ट्रीमिंग बंद करके सोचती है कि वो इतनी देर से बस अपना टाइम वेस्ट करे जा रही है। उसको ये भी याद था कि आज उसको कर्जा भरने का लास्ट डे था। तो फिर वो किन से आके सब बताती है। वो कहती है कि उसे ये पैसे कैसे भी करके देने ही होंगे पर तुम तो अभी रेडी होके डेट पे जाने की तैयारी कर रही हो। तो किन उसे बताती है कि वो डेट पे बैंक के साथ जा रही है। अब मदर की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो किन से कहती है कि वो तुम्हें क्यों ही डेट करेगा। किन कहती है कि मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, वो मुझे क्यों डेट नहीं कर रहा। फिर उसकी स्टेप मदर कहती है कि तुम ज्यादा सपने मत देखो। तो फिर किन कहती है कि अगर वो लोन लेने वाले लोग वापस आए तो उसकी स्टेप मदर पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। उसकी स्टेप मदर सोचने लग जाती है कि पुलिस भी तो उन लोग लेने वाले लोगों की साइड ही है। फिर उसके स्टेप मदर को याद आता है कि उसके फोन में तो एक ट्रैकर इंस्टॉल्ड है। तो वो अपने फोन को किन के पर्स के पास लेके आती है और उसमें डाल देती है। फिर हम किन को बैंक के साथ देखते हैं। वो उसकी कार में बैठ के उसे बहुत ज्यादा घूर रही थी और कहती है कि ये बहुत अच्छी कार है। बैंक कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे अपने घर से पिकअप करने को कहोगी। तो किन कहती है कि वो उसका घर ही नहीं है। बैंक किन की थाइस को कवर करने के लिए उसे एक क्लॉथ का पीस देता है क्योंकि उसकी ड्रेस थोड़ी छोटी थी। किन सोचती है कि ये लड़का तो रिच के साथ साथ केयरिंग भी है और वो उसके साथ आके बहुत ही ज्यादा खुश भी थी। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं और किन उसे सारे के सारे खाने की डिटेल्स देने लगती है बिकॉज उसने कल रात ही सबकी प्लानिंग कर ली थी। किन उस रेस्टोरेंट के खाने को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी बट बैंक उससे कहता है कि उसका खाना तो किसी भी जगह के खाने से 100 टाइम्स बेटर है। बैंक उससे पूछता है कि उसे उसका खाना डेली खाने के लिए क्या करना होगा। वो उसकी बात सुन के इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि उससे गलती से अपने ऊपर केचप स्पिल हो गई। बैंक तो फिर किन की स्कर्ट और हाथ दोनों को पोंछने लगता है। ये सब किन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। किन उससे कहती है कि तुमने तो मुझे मेरे डैड की याद दिला दी। तो फिर बैंक उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें इतना बूढ़ा लग रहा हूँ। किन कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो और मेरे डैड भी मुझे ऐसे ही साफ करते थे और मुझे सैसी प्रिंसेस भी बोलते थे। बैंक कहता है कि सही कहते थे, तुम भी तो मुझे पहली बार एक गड्ढे में गिरी हुई मिली थी। दूसरी तरफ वो लोन वाली लेडी किन की स्टेप मदर को ढूंढने पहुंचती है। वो अपने गुंडों से उसे ढूंढने को कहती है तो वो उसका गुंडा आगे कहता है कि वो एक रेस्टोरेंट में है, ये ट्रैकिंग वाला ऐप उसकी यही लोकेशन दिखा रहा है। दूसरी तरफ स्टेप मदर का डॉगी वहाँ पे पी कर देता था तो फिर वो उसको रोक रही थी। फिर वो लोन लेडी वाली लेडी भी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ किन और बैंक एक फिल्टर वाले ऐप से अपनी फोटोज क्लिक कर रहे थे। बैंक कहता है कि सोशल मीडिया वाले ऐप पे इतने सारे फिल्टर हैं, उसे तो पता ही नहीं था। तो फिर किन उसे वो ऐप यूज करना सिखाने लगती है। फिर स्टेप मदर दिन के घर में छुपी हुई थी। वो उससे कहती है कि क्या वो उसकी हेल्प करेगा किन को ढूंढने में। उसी तरफ हम किन को देखते हैं जो अपने बैग में अपनी स्टेप मदर के फोन को देख लेती है और उसने वो वार्निंग वाला मैसेज भी देख लिया था और वहाँ पे वो लोन वाली लेडी भी आ गई थी। उसको देखते ही बैंक को लेके टेबल के नीचे चली जाती है। वो उससे बहाना लगा के कहती है कि उसकी लिपस्टिक गिर गई है और वो छुपते छुपाते बैंक को दूसरी साइड लेके आ गई थी। उस लोन वाली लेडी को किन
किन तो नहीं बट उसकी स्टेप मदर का फोन मिल जाता है। किन बैंक को लेके कार में जा ही रही थी, तभी वहाँ पे वो लोन वाली लेडी आ जाती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ भाग रही हो, जल्दी से मेरा लोन का पैसे वापस दो, आज तुम्हारा लोन पे करने का दिन था और तुम इसके साथ खाना एंजॉय कर रही थी। वो लेडी उसे वहाँ से ले जाने लगती है, पर तभी वहाँ दिन आता है और उसके पैसे देने लगता है। बैंक किम से कहता है कि अगर तुम गरीब थी तो तुमने अमीर होने का नाटक ही क्यों करा। किन उससे सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है। रात में किन आज के सारे इंसिडेंट को याद करके परेशान हो रही थी। नेक्स्ट डे किन की मदर उसे ब्रेकफास्ट खिला रही थी, बट वो बिल्कुल अच्छे हाल में नहीं थी। कॉज कल उसका सारा सपना सच होने वाला था। वो लोग ऑलमोस्ट डेट ही करने वाले थे, पर उसकी मदर की वजह से ये सारा काम खराब हो गया। वो अपने रूम में जाके रोने लग जाती है। उसके डोर पे कोई नॉक कर रहा था। वो अपना डोर ओपन करने से मना करती है, पर वो नॉक तो रुक ही नहीं रही थी। तो वो डोर ओपन करती है तो डोर के दूसरी तरफ तो बैंक था। वो उससे कहता है कि वो तुमसे कल के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। किन कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल भी अमीर नहीं हूँ, मैं तो अपनी स्टेप मदर उनके एक डॉगी के साथ रहती हूँ और मैं एक वेट्रेस का भी काम कर रही हूँ, और कल जो मैंने तुम्हारे साथ मील खाया वो भी मैंने पहली बार खाया था, सॉरी तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। बैंक उससे कहता है कि तुम्हें ये सब नाटक नहीं करना चाहिए था। तो किन उससे कहती है कि अगर मैं ये सब नाटक नहीं करती तो क्या तुम मेरे ऊपर ध्यान देते। बैंक कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा करोगी, तुम्हारी लाइफ में भले ही कितनी ही प्रॉब्लम हो, स्टिल तुम दूसरों की लाइफ में उनके फेस पे स्माइल ला देती हो। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वन जब तुम जिस इवेंट में मुझसे मिलने आई थी उसमें भी तुमने अपने फ्रेंड की पहले मदद करी, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे जैसा कैसे बन सकता हूँ। फिर किन उससे पूछती है कि तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। तो फिर बैंक कहता है कि मैं हाँ हूँ तो, पर तब अगर तुम मेरे लिए कुछ कुक करोगी तो फिर मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। फिर वो खाना बनाना शुरू कर देती है और बैंक की तो उस पे से नजर ही नहीं हट रही थी। बैंक कहता है कि वो खाना बनाते हुए बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। फिर वो कहता है कि वो उसे जानना चाहता है और वो उसे खाना टेस्ट करवाती है। फिर वो दोनों मिलके खाना बनाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे दिन की एंट्री होती है और वो तो उन दोनों को देखता ही रह जाता है। फिर स्टेप मदर के पास बैंक आता है। स्टेप मदर उससे कहती है कि किन के पास दिन जैसा अच्छा भाई है और अब तो तुम भी उसके पास आ गए हो। फिर उसकी मॉम को पता चलता है कि बैंक ने उसके सारे के सारे लोन के पैसे पे कर दिए हैं। ये सुन के तो वो एकदम शॉक्ड हो गई थी और फिर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर सेलिब्रेशन की बात करने लग जाती है और किन बैंक को खाना खिलाती है और वो उसे स्पून फीडिंग करवा रही थी और ये सब दिन देख के बहुत ज्यादा जेलस भी हो रहा था। बैंक कहता है कि वो किन का ख्याल रखेगा। तो फिर दिन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ। और बैंक से ये सब कुछ देखा नहीं जाता तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। डिनर खत्म होने के बाद किन बैंक को घर के बाहर छोड़ने आती है और उसे थैंक यू भी कहती है आज के लिए। बैंक उससे कहता है कि उसे किन का खाना डेली खाना है। किन कहती है कि ये बात तो उसके बहुत ज्यादा ऑनर के लिए होगी और वो कहती है कि वो उसकी कंपनी आएगी अगर उसे उसकी जरूरत पड़ेगी तो। बैंक कहता है कि अरे वो तो मजाक कर रहा था। फिर किन कहती है कि अगर तुम आज मुझे उस लोन शार्क से नहीं बताते तो मुझे फोर्सफुली अपनी जमीन बेचनी ही पड़ती और वो जमीन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं। बैंक भी उस जमीन को देखने के लिए पूछता है क्योंकि वो भी उसकी मेमोरीज को देखना चाहता था। नेक्स्ट डे वो उसको जमीन पे ले आती है। वो बैंक से बताती है कि ये जमीन उसके डैड ने तब खरीदी थी जब वो बहुत ज्यादा छोटी थी और ये उसके डैड की आखिरी निशानी है। वो कहती है कि जब उसके डैड फ्री होते थे तो वो उसके साथ फार्मिंग करते थे, इवन उसके लिए कुकिंग भी करते थे और उसके डैड ने ही उसे कुकिंग करना सिखाया था और उसने और उसके डैड ने डिसाइड करा था कि वो दोनों मिलके यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। अनफॉर्चुनेटली उसके डैड की डेथ हो गई। लोग कहते हैं कि उसके डैड इसलिए चले गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम करते थे। बैंक कहता है कि मुझे लगता है ये तुम्हारे डैड तुम्हारा सपना देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। कहती है कि वो अपने डैड को बहुत ज्यादा मिस करती है। तो फिर बैंक कहता है कि मैं तुमसे जेलस हो रहा हूँ क्योंकि मेरी मॉम ने मेरे लिए आज तक कभी खाना नहीं बनाया। उसकी मॉम सुबह से लेके शाम तक बस काम करती है और हम लोग बस अचीवमेंट्स की ही बात करते हैं। कहती है कि जेलस तो मुझे होना चाहिए क्योंकि तुम लोग तो बस पैसों के बारे में ही बात करते रहते हो। देखो ना मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैं अपना रेस्टोरेंट भी नहीं ओपन कर पा रही। बैंक कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारा सपना पूरा कर दूं। तो फिर किंग कहती है कि वो ये नहीं कर सकती बिकॉज हम दोनों के बीच में तो ऐसा कोई रिलेशन भी नहीं है। तो फिर बैंक कहता है कि क्यों ना हम एक रिलेशन बना ले क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो फिर किन पूछती है कि क्या तुम सीरियस हो। तो फिर बैंक किन के अकाउंट में बहुत सारे पैसे डाल देता है। फिर बैंक किन से पूछता है कि क्यों ना हम डेट करें और किन भी इस बात पे एग्री करती है और वो उसके मांगने पे अपने दोनों हाथ उसको दे देती है। वो दोनों बोटिंग कर रहे थे और बैंक के साथ वो दोनों एक पिक्चर लेते हैं और ये पिक्चर उसकी मदर भी देख लेती
है। बैंक की मदर अपने सेक्रेटरी से इस लड़की के बारे में इन्फो निकालने को कहती है। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि बैंक ने कल से ही डेटिंग करना स्टार्ट करा था। उसकी मदर कहती है कि नॉर्मली वो किसी भी लड़की को डेट करता है तो उसके साथ फोटो पोस्ट नहीं करता। सेक्रेटरी कहता है कि पक्का ये इस लड़की के लिए सीरियस ही होगा। इस वजह से बैंक की मदर किन के एकदम पीछे लग गई थी। नेक्स्ट डे किन कुछ देखती है और हैरान हो गई थी और फिर वो बैंक के साथ एक मॉल जाती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरा मजाक बनाने के लिए मुझे यहाँ लेके आए हो। बैंक कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें यहाँ एक ड्रेस सिलवाने लेके आया हूँ। फिर बैंक उसे सारी की सारी लिमिटेड एडिशन वाली ड्रेस दिलवा देता है और वो भी एकदम लालची होकर सब कुछ खरीद रही थी। और फिर ये लोग वर्ल्ड टूर करके सब कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे, जो कि रेनबो और टाइनी भी देखते हैं। दिन कहता है कि उसे तो लगता है कि बैंक को किन से कुछ ना कुछ फेवर चाहिए। सनशाइन भी फैक्ट्स गिनवाने लग जाती है कि बैंक किन किन चीजों में बुरा है। तभी वहाँ किन आ जाती है और सबके लिए लग्जरी ब्रांड्स वाले गिफ्ट्स लेके आई थी। किन दिन को एक शूज का पेयर देती है, बट वो कहता है कि वो ये करके क्या करेगा, वो तो वैसे भी एक फार्मर है। बट किन दिन से कहती है कि तुम्हें प्लीज ये ले लेना चाहिए। तो फिर दिन उससे कहता है कि क्या तुम्हें बैंक अजीब नहीं लगता, उसने तुम्हारा सारा लोन पे कर दिया और अब तुम्हें इतनी सारी शॉपिंग भी करवा रहा है। किन कहती है कि उसे पता है कि इसके पीछे क्या रीजन है, असल में तो वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। किन कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी फिक्र है, बट एट द एंड मुझे भी तो एक रिच बॉयफ्रेंड ही चाहिए था। तभी किन को बैंक का कॉल आ जाता है और वो उसके पीछे चली जाती है। बैंक से मिलने के लिए किन और दिन आते हैं। किन ने अपनी जमीन को बैंक को दे दिया था ताकि वो उस पे एक रेस्टोरेंट बिल्ड कर सके। बैंक कहता है कि तुम्हारा ये सब कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है। तो फिर बैंक कहता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसपे कोई भी ट्रस्ट कर सकता है और ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो दिन भी वहाँ से गुस्सा होके चला जाता है। बैंक के फेस पे भी कुछ अलग ही एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। बैंक की मदर उससे कहती है कि तुम्हारे काम में इतनी लेट क्यों हो रही है। फिर वो उसे किन की फोटो दिखा के कहती है कि यही रीजन है ना। कहती है कि इतनी मेहनत करती हूँ मैं तुम्हारे लिए और तुम्हें तो किसी और में ही इतना सारा काम में इंटरेस्ट है। सीईओ बनने के लिए मेरे सामने भीख मत मांगना, ऐसा कह देती है उसकी मदर। बैंक कहता है कि हाँ वो एक गरीब फैमिली से है, बट वो एक अच्छी इंसान है। उसकी खुद की लाइफ इतनी प्रॉब्लम से भरी है, पर वो किसी को स्माइल करवाने से पहले कुछ भी सोचती नहीं। वो अपनी मॉम से बताता है कि वो उससे क्यों मिला और उससे मिलने का क्या रीजन था। दूसरी तरफ हम स्टेप मदर को देखते हैं जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए सारी की सारी प्लानिंग कर रही थी। फिर बैंक किन को अपनी एक प्राइवेट पार्टी में बुलाता है। वो उसे बताता है कि उसे उसकी मदर ने इनवाइट करा है। ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी मम्मी को भी बताती है। फिर रेनबो और किन पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे, बट वहाँ जाने के लिए रेनबो तो बहुत ज्यादा नर्वस थी। किन कहती है कि वो बिल्कुल प्रूफ कर देगी कि उनके बेटे के लिए वो एकदम परफेक्ट है। दोनों उस पार्टी में एंटर करते हैं। बैंक की मदर वहाँ पे डांस कर रही थी और वो किन और रेनबो को भी साथ में डांस करने के लिए इनवाइट करती है। किन भी बढ़िया डांस करती है और ये सब कुछ टाइनी और सनशाइन देख के कुछ अजीब ही फील कर रहे थे। फिर वहाँ पे दिन आता है, उसे पता चलता है कि किन कहाँ गई है और क्या करने गई है। फिर सब लोग डिनर करने के लिए बैठ गए थे। बैंक की मदर कहती है कि लोग मुझे टफ बोलते हैं, बट मैं एक अच्छी इंसान हूँ। फिर उसकी मदर कहती है कि मुझे थोड़ी सी जांच पड़ताल करनी है कि तुमने कैसे इतने अमीर इंसान को फंसा लिया। तभी वहाँ पे किन की स्टेप मदर आ जाती है और वो बिल्कुल ड्रंक थी। इसके पीछे भी असल में बैंक की मदर का ही हाथ था। किन की स्टेप मदर उसकी सारी की सारी हिस्ट्री रिवील कर देती है। तो किन कहती है कि वो सब कुछ तो मेरा पास्ट था। बैंक की मदर कहती है कि बट ये सब कुछ तो हम लोग टॉलरेट ही नहीं कर सकते और तुम यहाँ से बिल्कुल निकल जाओ क्योंकि तुम तो हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। फिर बैंक की मदर उसकी स्टेप मदर को बहुत ज्यादा सुनाती है और ये सब किन को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। फिर बैंक की मदर और किन मिलके एक अलग जगह आ जाते हैं। बैंक की मदर कहती है अगर तुम किसी अमीर इंसान से शादी करना चाहती हो तो किसी और को फंसाओ। तो किम पूछती है तो फिर आपने बैंक के फादर को कैसे फंसा लिया। वो उसे एक पुरानी फोटो दिखाती है और कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मिली है, असल में तो आप बस एक वर्कर थी, फिर भी आपने ये करा। बैंक की मदर किन की ये बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसे पानी में धकेल देती है, पर तभी वहाँ बैंक आ जाता है और उसे बचा लेता है। नेक्स्ट डे किन की आंखें खुलती है और वो एक हॉस्पिटल रूम में थी और बैंक उसके सामने बैठा था। बैंक उसे बताता है कि उसे हॉस्पिटल में एक और दिन रुकना होगा। किन कहती है कि वो तो ऑलमोस्ट मरने वाली थी, तो बैंक अपनी मदर की तरफ से उससे माफी मांगता है। किन कहती है कि माफी तो उसे मांगनी चाहिए, उसने भी बहुत ज्यादा बोल दिया। फिर वो उससे पूछती है कि क्या अभी भी तुम मुझे डेट करोगे, तो वो कहता है ऑफ कोर्स। फिर वो बाहर आता है तो उसके बाहर मदर उसको सुनाने लगती है। बैंक कहता है कि वो किन से ब्रेकअप नहीं करेगा और अंदर ये सब बातें किन भी सुन रही थी। नेक्स्ट सीन में दिन बहुत ज्यादा जबरदस्ती करके बैंक के ऑफिस में पहुंचता है। उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से
किन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई है। बैंक कहता है कि असल में तो वो जिंदा भी आज बिल्कुल उसकी वजह से ही है। फिर वो कहता है कि तुम कितने दिनों तक उस पर क्रश रखने वाले हो, असल में उसको उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था। तो दिन कहता है कि वो अपनी फ्रेंड की केयर करता है। फिर बैंक दिन को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। तभी वहाँ पे बैंक की मदर भी आ गई थी और दिन का भी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो किन की फोटोज देख के उसे याद कर रहा था। याद करता है कि उसने किन को बताया था कि उसे अपने एक फ्रेंड पे क्रश है, पर जब वो उसे लाइक करेगी तभी वो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगा। और फिर उसे किन के साथ बताए हुए प्यारे प्यारे मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं। किन अपने घर वापस आ जाती है और उसकी स्टेप मदर उसका स्वागत बहुत ज्यादा अच्छे खाने के साथ करती है। उसका खाने का मन तो नहीं था पर इंसिस्ट करने पे खा ही लेती है। बट उसकी मदर का खाना बहुत ज्यादा सॉल्टी था और उसकी स्टेप मदर इस बात पे अपसेट हो जाती हैं और फिर वो रोने लग जाती हैं कि वो सारा काम बिगाड़ देती हैं। उसके डैड भी इस बात पे बहुत ज्यादा अपसेट होंगे कि उन्होंने ऐसा फील करने से मना करती है और वो दोनों हक कर लेते हैं। किन कहती है कि मेरे डैड आपसे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे क्योंकि मैंने आपसे कभी कुछ उम्मीद ही नहीं रखी। उसकी मदर इस बात पे चिढ़ जाती है। फिर वो उसे अपना खाना टेस्ट करती है तो फिर वो उसे भी बहुत ज्यादा सॉल्टी लगता है। बैंक ने किन के लिए कुछ सामान भेजा था तो फिर उसने उसके सेक्रेटरी को कॉल लगाई, पूछा कि बैंक खुद क्यों नहीं आया। उसका सेक्रेटरी उसे दिन वाला किस्सा बता देता है तो किन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर दिन के घर जाती है और उससे कन्फ्रंट करती है। वो उससे थोड़ा सुनाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम बैंक को देखते हैं जिसकी कंपनी में शेयर होल्डर के साथ एक प्रेजेंटेशन हो रही थी और वो उसके शेयर होल्डर को काफी पसंद भी आता है। वो कहते हैं कि वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये जमीन अभी तक उनकी नहीं है। बैंक कहता है कि आप टेंशन मत लो, ये जमीन कब जल्द ही जल्द मैं ऑक्यूपाई कर लूंगा। उसकी मदर कहती है कि तुम तो ये सब कुछ बस कह रहे हो, इस बात के पीछे कोई गारंटी थोड़ी है। कि मदर फिर कहती है कि वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, अगर नेक्स्ट वीक तक तो जमीन तुम्हें नहीं मिली तो ये काम मैं किसी और को दे दूंगी। बैंक इस बात के लिए मान जाता है और फिर उसकी मदर सारे शेयर होल्डर्स को इस पे काम करने को कहती है। मीटिंग के बाद बैंक का सेक्रेटरी उससे कहता है कि तुम्हारी मदर कैसी है, वो अपने बेटे को कैसे ट्रीट करती है। बैंक कहता है कि वो सब में कर भी क्या सकता है, उसकी मदर ने हमेशा लॉस और प्रॉफिट की ही बात करी है। फिर हम एक बोर्ड देखते हैं जिसमें बैंक और किन की सारी साथ की फोटोज थी जैसे कि वो एक प्लान हो। तभी वहाँ किन आ जाती है तो बैंक को ये सब कुछ छुपाना पड़ता है और बहुत देर के बाद बैंक वो डोर ओपन करता है। वहाँ किन आती है तो किन को लगता है कि बैंक का सेक्रेटरी बीमार है, उसके पास जा रही थी पर बैंक उसे रोकता है। फिर किन बैंक के लिए जो खाना लेके आई थी वो उसे देती है और उसे उसके बारे में डिटेल भी बताने लगती है। वो उसे खाने के बाद कहता है कि काफी ज्यादा टेस्टी है। बैंक पूछता है कि तुम मुझे इतना लाइक क्यों करती हो तो फिर किन कहती है कि मैं तुमसे दिन के लिए बहुत ज्यादा माफी मांगना चाहती हूँ, उसे बस मेरी फिक्र है और वो चाहता है कि मैं कभी भी हर्ट ना हूँ। बैंक कहता है कि मैं उस पर गुस्सा नहीं हूँ, उसने जो भी करा ठीक करा। किन उसकी बात सुन के खुश हो जाती है। बैंक बताता है कि उसकी मदर को किन की जमीन के बारे में पता चल गया और वो चाहती है कि वो एक रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करे। किन कहती है कि उसकी मदर उसे बहुत ज्यादा हेट करती है तो फिर बैंक कहता है कि उसे उसकी नहीं किन की चिंता है। अगर उसने अपनी मदर का पर्सनल पैसा यूज कर लिया तो फिर वो उसके लिए रेस्टोरेंट भी नहीं बना पाएगा। दूसरी तरफ बैंक की मदर भी उसे ढूंढ रही थी और उन्हें पता चलता है कि वो तो गार्डन में है और वो बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। बैंक किन से कहता है कि क्यों ना हम लोग मिलके काम करें क्योंकि तुम्हारी तो इतनी अच्छी कुकिंग स्किल्स भी हैं। उसी तरफ बैंक की मदर उसके प्लान वाला बोर्ड देख लेती है और वो उसके सारे प्लान को समझ चुकी थी। बैंक किन से कहता है कि तुम्हें अपनी जमीन मुझे ट्रांसफर कर देनी चाहिए तो फिर किन पूछती है कि वो ऐसा क्यों करे। बैंक कहता है कि इसकी वजह से उसे लोन मिल जाएगा काफी आसानी से और फिर वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। वो कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो उसको हैंडल करेगा और इस सब की वजह से उसकी मदर भी उसे एक्सेप्ट कर लेंगी। बैंक की मदर उस लेडी को भगा के फिर कहती है कि असल में तो बैंक यहाँ पे काम कर रहा था। बैंक की मदर इस बात पे खुश हो जाती है। दूसरी तरफ किन के दोस्तों को पता चलता है कि किन अपनी जमीन को गारंटी के तौर पे दे रही है और बैंक और किन साथ में काम करेंगे, जिस वजह से किन बैंक की मदर का दिल भी जीत लेगी। तो फिर सनशाइन कहती है कि अगर उन्हें सक्सेस नहीं मिली तो फिर वो किन को कॉल करने को कहती है पर ये दोनों तो उसको कॉल ही करने नहीं देते। तभी वहाँ दिन भी आ जाता है। ये सब पता चलते ही वो किन को रोकने चले जाने लगता है पर इस सब के लिए सनशाइन उसे मना करती है। वो कहती है कि तुम्हारी कही हुई वही भी बात वो नहीं मानेगी। दूसरी तरफ किन भी सोच में पड़ी थी कि वो अपनी जमीन ट्रांसफर करे कि ना करे। फिर वो एक ड्रिंक पी के कहती है कि वो उस जमीन को ट्रांसफर करेगी तभी तो बैंक की मदर उसे एक्सेप्ट करेंगी। पर फिर वो सोचने लगती है कि अगर वो उसकी जमीन लेके भाग
गया, क्या पता वो फ्रॉड हो। वो सोचने लग जाती है कि पर उसे ब्रेकअप भी नहीं करना। उसकी ये सब बातें उसकी स्टेप मदर भी सुनने लग लेती हैं। वो सोचती हैं कि कहीं वो हमारी जमीन सच में लेके भाग तो नहीं जाएगा। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जिस दिन उन्होंने ड्रंक होके ये सब तमाशा करा था, उस दिन उन्होंने उस आदमी के साथ भी अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया था। प्रेजेंट में वो उसे साथ में डिनर के लिए भी पूछती है। दूसरी तरफ सनशाइन और दिन बैंक की कंपनी में एसी रिपेयर करने वाले बन के छुप के एंट्री लेते हैं और वहाँ पे स्टेप मदर भी आ गई थी जो बैंक को देखने के लिए आई थी। सिर्फ किन बहुत ज्यादा सोच रही थी और फिर उसके खाने में छींटे आ जाते हैं जो बैंक के लग गए थे। किन उससे माफी मांगती है तो फिर बैंक बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा। किन उससे कहती है कि वो उसके सवालों का आज ही उसे आंसर दे देगी। तो फिर बैंक कहता है कि ठीक है। फिर किन को चोट लग गई थी और बैंक उसे संभालता है। तभी एक कार में एक फैमिली को देखते हैं। उसमें आदमी कहता है कि शायद ये आदमी किन को हैरेस करने आया है क्योंकि वो हमारी भी जमीन खरीदना चाहता था। फिर वो लोग बैंक के हाथों में चाकू भी देख लेते हैं। वो सोचते हैं कि वो किन को खान पहुंचाने वाला है तो फिर वो कार से उतर के उसकी तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ स्टेप मदर कंपनी में घुस गई थी। बैंक का सेक्रेटरी उसे रोक के कहता है कि अभी कंपनी में इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। स्टेप मदर और उसके बीच में धक्का मुक्की हो जाती है। वो कहती है कि वो बैंक को कह देंगी कि वो किसी काम से आई है। बट वो तो उसे वहाँ से निकलने को कह देता है। तो फिर वो थोड़ा सा नाटक करके वहाँ से जाने की एक्टिंग करती है बट असल में तो वो गई ही नहीं थी। फिर वो उसके जाने के बाद वहाँ पे एक डोर खोल के अंदर चली गई थी। दिन और सनशाइन भी ऑलमोस्ट बैंक के ऑफिस में पहुँच ही गए थे। तभी एक गार्ड आकर उन्हें रोक लेता है तो वो उससे बहाना लगा के कहते हैं कि उन्हें बैंक ने बुलाया अपनी एसी ठीक करवाने के लिए। तो गार्ड कहता है कि उसे चेक करना होगा। तभी सेक्रेटरी आके कहता है कि सही में बैंक के ऑफिस में एक प्रॉब्लम है। सेक्रेटरी बैंक को कॉल करता है। दिन की तो हालत ही खराब हो गई थी। जब वो कॉल करता है तभी वहाँ पे वो आदमी पहुँच गया था। बैंक की तरफ पानी फेंक देता है। तो फिर वो पूछता है कि उसने उसके ऊपर पानी क्यों फेंका। वो लेडी कहती है कि हम पानी फेंकेंगे ही, आखिरकार तुमने किन को हार्म पहुँचा के उसकी जमीन लेने की कोशिश करी। तो फिर बैंक समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो छोटी बच्ची कहती है कि आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तो कितनी अच्छी है, मेरे होमवर्क में भी मेरी हेल्प करती है। इन्होंने यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट खोलने का भी सपना देखा है। अगर उनकी यहाँ से जमीन चली गई तो ये बेचारी क्या करेंगी। बैंक कहता है कि ये सब तो ठीक है पर एक बार प्लीज मेरी बात तो सुन लो। वो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं सुनेंगे और उसको खींचने लगते हैं। किन कहती है कि जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, असल में तो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो फिर ये लोग कहते हैं कि अच्छा ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, हमने इसके साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया क्या। उसी तरह सेक्रेटरी कहता है कि बैंक का तो फोन ऑफ हो गया है। तो फिर सनशाइन कहती है कि शायद वो ज्यादा ही बिजी होंगे और हमें भी हमारा काम कर लेने दो। फिर सेक्रेटरी दिन से कहता है कि तुम हमें हमारी पीठ क्यों दिखा रहे हो, अपनी शक्ल दिखा के बात करो ना। उसी तरह स्टेप मदर भी सीढ़ियों वाले रास्ते पे सीढ़ियाँ चढ़ के बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। दिन जब अपना फेस दिखाता है तो सेक्रेटरी कहता है कि ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। सनशाइन कहती है कि लोग इसे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसकी शक्ल तो किसी सेलिब्रिटी जैसी दिखती है। दिन जैसे ही अपना फेस दिखाने वाला तभी वहाँ पे स्टेप मदर आ जाती है और उनकी चाबी गिरने की आवाज से वो सेक्रेटरी और गार्ड उसके पीछे पड़ गए थे। सनशाइन और दिन भी वहाँ से ऑफिस की तरफ भाग जाते हैं। बैंक की मदर एक फॉरनर इंसान से मीटिंग कर रही थी तभी वहाँ पे स्टेप मदर घुस जाती है। उसी तरफ सनशाइन भी बैंक के कंप्यूटर में उसकी जमीन के लेके कुछ ढूंढ रही थी पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी दिन को उस बोर्ड में से बाहर आता हुआ एक नोट दिखता है। इस तरफ स्टेप मदर से बैंक की मदर बहुत ज्यादा घबरा रही थी पर वो तो अपने पर्स से एक माला निकाल के कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर स्टेप मदर उसे जैसे तैसे करके बाहर निकालती है। सनशाइन और दिन भी वो बोर्ड देखने वाले थे पर तभी वहाँ पे गार्ड आके पूछता है कि क्या तुम्हारा काम हो गया। तो फिर उन्हें भी कहना पड़ता है कि हाँ हो गया और वहाँ से जाना पड़ता है। बैंक की मदर भी किन की मदर को वहाँ से बाहर निकलवा देती है, वो भी बहुत ज्यादा सुनाकर। बैंक ने भी फार्मर जैसा गेटअप बना लिया था और वो कपल भी बैंक से माफी मांगते हैं उनके ऐसे बिहेवियर के लिए। तभी उस कपल की डॉटर आके बैंक को एक डिश देती है जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट था। तब भी बैंक वो खा लेता है। लड़की कहती है आप किन की रेस्टोरेंट ओपन करने में हेल्प कर रहे हो, उससे उनका सपना पूरा हो जाएगा और मैं भी उनसे खाना बनाना सीख पाऊंगी। पीछे से किन भी उनकी बातें सुन रही थी और खुश हो जाती है। किन फिर बैंक से अकेले में बात करते हुए बताती है कि वो जमीन देने में इसलिए आ रही थी क्योंकि उसके साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ है। जमीन देने से भी इसलिए कतरा रही थी क्योंकि मुझे लगा कि ये जमीन फिर तुम्हारी हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे जैसा
बिलियनर है, इस छोटी सी जमीन का क्या ही कर लेगा। बैंक कहता है कि तुम सही कह रही हो, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मेरे लिए भी ये डिसीजन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता। लेकिन फिर उसे वो जमीन देने के लिए रेडी हो जाती है और बैंक भी बहुत ज्यादा खुश होकर उसे हक कर लेता है। फिर हम रात में बैंक को देखते हैं जो अपने प्लान को देखता है। तभी वहाँ पे उसका सेक्रेटरी भी आ गया था। बैंक कहता है कि किन ने फैसला कर लिया है उस पर यकीन करने का। तो सेक्रेटरी कहता है कि अब तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो। 3 महीने पहले का सीन देखते हैं। बैंक की मदर ने उसे कुछ जमीन की डिटेल्स दी थी जिन्हें पाना बहुत ज्यादा जरूरी था। उनमें से एक किन की जमीन भी थी। कि मदर ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे ये सारी जमीन लेनी होगी, चाहे किसी को हर्ट भी करना हो। और अभी तक बैंक ने जितना भी टाइम किन के साथ स्पेंड करा वो सब कुछ उसके प्लान का ही पार्ट था। फिर बैंक कहता है कि इस सब के बारे में उसको अपनी मॉम को तब तक नहीं बताएगा जब तक वो जमीन उसकी नहीं हो जाती। ये सब कुछ दिन भी सुन रहा था क्योंकि उसने बैंक के ऑफिस में एक हिडन डिवाइस इंस्टॉल कर दिया था। फिर हम बैंक को देखते हैं जो किन की वीडियो देख के उसे याद कर रहा था। फिर उसके पास उसकी मदर आती है। वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम एकदम यूजलेस हो, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम उस जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हो। सेक्रेटरी बैंक को कॉल करके बताता है कि उनके ऑफिस में तो एक हिडन डिवाइस लगा हुआ है। तो फिर वो आगे पहुंचता है और सीसीटीवी कैमरे में देखता है। लोगों को पता चलता है कि ये सब तो दिन ने करा था। फिर बैंक कहता है कि वो किन के घर जाके ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और दिन भी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा टेंस हो गया था।